नमस्कार दोस्तों। राजस्थान इतिहास में आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के राजवंश। दोस्तों, जो हमने मेन राजवंश पढ़े थे उनके अलावा जो भी राजवंश बच्चे हैं उनके क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं और टॉप 75 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप अंत तक मेरे साथ बने रहे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? सन 1817 में किन किन राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी वो आपको बताने हैं। तो 1817 में की थी दोस्तों किशनगढ़, करौली और कोटा ने। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में यादव राजवंश कहां शासन करता था? केवल जैसलमेर, करौली, जैसलमेर एवं बीकानेर में, करौली एवं जैसलमेर दोनों में, या केवल करौली में? बात कर रहे हैं यादव राजवंश की, तो यादव राजवंश ये था करौली और जैसलमेर के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? अकबर, बाबर, बहादुर शाह प्रथम या औरंगजेब? अकबर दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? गोपीनाथ, सोबदास, गंगादास, कानड़देव? पूछा क्या है कि वागड़ से संबंध किसका नहीं था? कानड़देव का। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। टोंक के किस नवाब ने हैजा फैलने पर घर घर जाकर दवाइयां वितरित की थी? इब्राहिम खान ने, शहादत खान ने, वजीउद्दौला ने, या अमीर खान ने? किसने दोस्तों? शहादत खान ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य आबू, वागड़, चंद्रावती, किराड़ू व अथुणा में किस राजवंश ने शासन किया था? 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य दोस्तों परतियार वंश ने, भाटी वंश ने, गुहिल वंश ने, या परमार वंश ने? परमार वंश ने शासन किया था। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन सिंह, बदन सिंह, धवल देव या अर्जुन देव? धौलपुर की स्थापना की थी धवल देव ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अलवर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा मान सिंह, राजा प्रताप सिंह, राजा उमेद सिंह या राजा राम सिंह? अलवर की स्थापना की गई थी, अलवर राज्य की स्थापना की गई थी राजा प्रताप सिंह के द्वारा। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में, राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1780 ईस्वी, 1781 ईस्वी, 1778 ईस्वी या फिर 1775 ईस्वी? अलवर की स्थापना राजा प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी के अंदर की थी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? महारावल जगमाल, महारावल उदय सिंह, महारावल सोमदेव, महारावल आस्करण? बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी मित्रों? महारावल जगमाल ने। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे? खरीता, मंसूर, फरमान, हस्बुल हुक्म? तो क्या कहलाते थे दोस्तों? मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जो जारी किए जाने वाले कागजात थे वो हस्बुल हुक्म कहलाते थे। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। प्राचीन राजपूताना में कहीं राजपूत, जाट, मुस्लिम राज्य शामिल थे। वह मुस्लिम राज्य कहां पर था जिस पर नवाबों द्वारा शासन किया गया? कोटा, अजमेर, टोंक या आमेर? टोंक था दोस्तों वो। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। निम्नांकित राज्यों व उनके शासकों की सूचियों को सुमेलित कीजिए। देखिए, बूंदी देव सिंह,
जोधपुर मालदेव, जयपुर ईश्वरी सिंह, रणथंभौर गोविंदराज। 1 2 3 4 सुमेलित हो रहे हैं यहाँ पे, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है? विदेशी जातियों से, क्षत्रियों से, अग्निकुंड से या ब्राह्मणों से? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होने बताया दोस्तों? क्षत्रियों से। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकोप ने, आर्थर वेलेजली ने, जॉन जॉर्ज ने, डेविड ओक्टरलोनी ने? किसने की थी दोस्तों? चार्ल्स मेटकोप ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। गीगा देवी कौन थी? गीगा देवी है ये कौन थी? परमार राजा धारावर्ष की पत्नी, परमार राजा धारावर्ष की पुत्री, परमार राजा पूर्णमल की बहन या महाराजा राज सिंह की रानी? गीगा देवी थी दोस्तों परमार राजा धारावर्ष की पत्नी। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। किस परमार शासक को मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? धूमराज, सिंधराज, धारावर्ष, उपलराज? किसको कहा जाता है? सिंधराज को। सिंधराज परमार शासक थे जिनको मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को, इल्तुतमिश को या कुतुबुद्दीन ऐबक को? किसको दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकी अग्निकुंड या अग्निकुल से नहीं जोड़ा? परमार, प्रतिहार, चंदेल और चालुक्य? चंदेलू ने दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए दोस्तों। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? अलवर, नीचे से देखते हैं। अलवर तेज सिंह सुमेलित है, करौली गणेशपाल सुमेलित है, सिरोही अभय सिंह सुमेलित है, झालावाड़ सुमेर सिंह असुमेलित है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हरिजनों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राजेंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित थे? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या डूंगरपुर? हरिजनों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राजेंद्र सिंह कौन सी रियासत से संबंधित थे? झालावाड़ रियासत से। नेक्स्ट में चलते हैं। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ग्रंथों में, महाभारत में या ब्रह्म ऋषि देश में? किसमें मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? रावल और महारावल की उपाधियां जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा या बीकानेर? डूंगरपुर के द्वारा। महारावल चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था एकीकरण के समय? सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। राजपूताना एजेंसी की स्थापना में हुई थी? 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर, 1832 अजमेर? कहां हुई थी राजपूताना एजेंसी की? 1832 में। कहां पर? अजमेर के अंदर। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ू का बीकानेर, बीनमाल, जैसलमेर या अलवर? कौन सा था? बीनमाल। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी थी? सिरोही, पिंडवाड़ा, चंद्रावती, शिवगंज? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये। पूछा क्या है कि जो आबू के परमार थे उनकी वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी दोस्तों? वो थी चंद्रावती। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? कौन सा? झालावाड़ राज्य कौन सा शासक है जो कला और संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ दोस्तों? जालिम सिंह द्वितीय, महाराज भवानी सिंह, झाला जालिम सिंह, महाराजा राणा राजेंद्र सिंह? जालिम सिंह द्वितीय दोस्तों।
ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने, B.S. स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने? हूणों की संतान बताया था B.S. स्मिथ ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मेवाती घराने को किस घराने की शाखा माना जाता है? जयपुर घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना या बनारस घराना? जो मेवाती घराना है इसको किस घराने की शाखा माना जाता है दोस्तों? ग्वालियर घराने की। सह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे कर्नल टोड, विलियम क्रुक, डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर हीराचंद ओझा? डॉक्टर हीराचंद ओझा दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? सोलंकी, चौहान, राठौड़ या चावड़ा? चावड़ा वंश से। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया था? बेर, हनुमानगढ़, टोंक या जोधपुर? कहां पर? बेर के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो क्या करता था? अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, राजा के बकायों का भुगतान करता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, राजाओं के लिए ऋण संग्रह करता था। अच्छी फसल के समय शेष राजस्व, जो पुराना राजस्व बचा हुआ था, वो वसूलता था। क्वेश्चन नंबर 34। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां पर थी? चंद्रावती, मालवा, धारानगरी या अथुणा? वागड़ के जो परमार राजवंश था उसकी राजधानी थी अथुणा में। ऑप्शन द सही रहेगा। 35 नंबर है। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आस्करण, सैंसमल, सामंत सिंह या उदय सिंह? कौन था? सामंत सिंह। स ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? आमिर खां पिंडारी, गुलाब खां कायमखानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था आमिर खां पिंडारी। नेक्स्ट में चलते हैं। बोर्च गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? जॉर्ज थॉमस ने, डॉक्टर भंडारकर ने, कनिगम ने, डॉक्टर कानूनगो ने? किसने जोड़ा था दोस्तों? कनिगम ने। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरीक वंश ने शासन किया था? अलवर, बदनौर, ओसियां या बयाना? बयाना के अंदर। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही जोड़ा कौन सा नहीं है? देखिए, गुहिल मेवाड़ पे शासन किया, भाटी वंश ने जैसलमेर पे शासन किया, परमार वंश ने मारवाड़ पे नहीं किया दोस्तों, और चालुक्य वंश ने गुजरात पे शासन किया। तो स ऑप्शन आपका सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1836, 1838, 1842 या 1844? झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी 1838 में। वह ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। जयमल कौन था? आमेर का राजा, मेड़ता का राजा, मारवाड़ का राजा या कोटा का राजा? मेड़ता का राजा था जयमल। वह ऑप्शन सही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 42। किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? कनिगम ने, C.V. वेधे ने, जेम्स टोड ने या भंडारकर ने? जेम्स टोड ने। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कौन सा विद्वान गुहिलोतु की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? G.H. ओझा, डॉक्टर स्मिथ, C.V. वेधे या कर्नल टोड? G.H. ओझा दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। 44 नंबर है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? राठौड़, सिसोदिया, कछावा या भाटी?
कौन सा दोस्तों? बाटी राजवंश, जो यादव राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट में चलते हैं। किशनगढ़ के शासक भक्त नागरीदास का वास्तविक नाम क्या था? मानसिंह, सावंत सिंह, उमेश सिंह या श्रवण सिंह? किशनगढ़ के शासक थे भक्त नागरीदास, उनका वास्तविक नाम था सावंत सिंह। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। निम्न में से किसने आपको हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? अपने आप को क्या किया था? हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था 1681 जनवरी 1681 में, और नाडोल के अंदर। तो वो राजा था कौन दोस्तों? शहजादा खुर्रम, शहजादा सलीम, शहजादा दारा या शहजादा अकबर? शहजादा अकबर, द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था? महामात्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, संधि विग्रही के रूप में, प्रधान के रूप में? किसके रूप में? प्रधान के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट में चलते हैं। अकबरों के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे दोस्तों? अबुल फजल, चंद्रबरदाई, जयानक या सूर्यमल मिश्रण? इनमें से थे दोस्तों अबुल फजल, राजपूताना के कवि थे ये। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रसिद्ध शासक भोज परमार कहाँ का शासक था? मंडोर, कनौज, भीनमाल या मालवा? बात कर रहे हैं हम भोज परमार की, तो भोज परमार था मालवा का शासक। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे? जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट में चलते हैं। अलवर, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की? सितंबर नवंबर 1803 में, अगस्त अक्टूबर 1804 में, जनवरी फरवरी 1804 में, मार्च मई 1806 में? सितंबर में भरतपुर ने, नवंबर में अलवर ने। 1803 के अंदर दोनों राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। नेक्स्ट में चलते हैं। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? चूड़ामन जाट के, बदन सिंह के, गोकुल जाट के या राजा राम जाट के? किसके पुत्र थे? बदन सिंह के। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? करौली, भरतपुर, बीकानेर या कोटा? भरतपुर के। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया था? मोती झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह या महाराजा रणजीत सिंह? महाराजा सूरजमल ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 नंबर। चूड़ामन जाट को राव बहादुर खान की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर या बहादुर शाह प्रथम? फर्रुखसियर ने। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भरतपुर के किस शासक द्वारा अजान बांध का निर्माण करवाया गया था? महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा बदन सिंह, महाराजा रणजीत सिंह या महाराजा सूरजमल? अजान बांध का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा सूरजमल के द्वारा। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? भरतपुर एवं धौलपुर, धौलपुर एवं करौली, अलवर एवं भरतपुर, भरतपुर एवं करौली? सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, भरतपुर और धौलपुर भूभागों पे। नेक्स्ट में चलते हैं। भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किस राजा ने दी थी? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह या सवाई मान सिंह द्वितीय? सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट में चलते हैं। राजा सूरजमल कहां के महाराजा थे? भरतपुर के। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया? आगरा विजय, मेवाड़ विजय, दिल्ली विजय या मराठा विजय? किस विजय में? दिल्ली विजय के उपरांत
जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट में चलते हैं, महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर की राजगद्दी पर कब बैठे थे? 1760, 1756, 1765 या 1751? कब बैठे थे? 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट में चलते हैं, किस जाट शासक के नेतृत्व में जाटों ने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां जला दी थी? गोकुल राम, चूड़ामन, राजा राम या बदन सिंह? किसके नेतृत्व में दोस्तों? किसके नेतृत्व में? राजा राम के नेतृत्व में जाट है, उन्होंने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां जला दी थी। नेक्स्ट में चलते हैं, जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसके कहा जाता है? चूड़ामन, बदन सिंह, राजा राम, गोकुल राम? किसको कहा जाता है? बदन सिंह को। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाट शासक को जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? राजा राम को, गोकुल राम को, सूरजमल को या चूड़ामन को? किसको माना जाता है? चूड़ामन को। ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट है, भाटी राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? भूपत भाटी, कहर भाटी, राव तनु भाटी या मूलराज भाटी? किसको कहा जाता है? भूपत भाटी को संस्थापक माना जाता है भाटी राजवंश का। नेक्स्ट में चलते हैं, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? जैसलमेर, उदयपुर, मारवाड़ या कोटा? जैसलमेर के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, जैसलमेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? कल्याण सिंह, जवाहर सिंह, उदय सिंह, हरराय भाटी? किसने दोस्तों? हरराय भाटी ने। ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? यह रियासत थी आपकी जैसलमेर रियासत। नेक्स्ट में चलते हैं, जैसलमेर के किस भाटी शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? जवाहर सिंह भाटी, भीम सिंह भाटी, मूलराज भाटी, हरराज भाटी? किसने की थी? मूलराज भाटी ने। सह ऑप्शन सही रहेगा। जैसलमेर रियासत का अंतिम भाटी शासक कौन था? मूलराज भाटी, लूणकरण सिंह भाटी, भीम सिंह भाटी या जवाहर सिंह भाटी? अंतिम भाटी शासक था जवाहर सिंह भाटी। ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी थी तनोट, रामदेवरा, पोखरण या लोगवा? कौन सी थी दोस्तों? लोगवा। द ऑप्शन सही रहेगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? परमार, सिसोदिया, चौहान या चालुक्य? सिसोदिया वंश की। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? अकबर ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन में, कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने जालरा पाटन नगर की स्थापना कब की थी? 1790 ईस्वी, 1790 ईस्वी? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, और 1796 ईस्वी। सही आपका द ऑप्शन रहेगा 1796 ईस्वी में। तो राजस्थान के अन्य राजवंशों से रिलेटेड ये 75 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।